वेरी गुड। चलो भाई टेस्ट शुरू करो। पहला है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन? अब आप इसमें और किसी को जानो या ना जानो, लेकिन आपको इतना 100% मालूम है कि जो थॉर्नडाइक थे वो क्या थे, आपके व्यवहारवादी थे। इस हिसाब से आप किसका जवाब दे दोगे? आप ऑप्शन नंबर आपका 2 है वो आपका क्या माना जाएगा? यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया आपका? करेक्ट। ठीक है, अगला, व्यक्ति तब तक नहीं सीखता जब तक वे तत्पर ना हो, ये किसने कहा था? तो बताओ भाई, तत्परता की बात किसने कही थी? तो तत्परता की बात थॉर्नडाइक ने कही थी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखा ना आपने, तत्परता और अभ्यास के नियम वगैरह। तो आपका थॉर्नडाइक करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के, राइट, बराबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए रहने दो, क्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये वाला देखो आप, अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? बताओ, व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, परिपक्वता से व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। तो आपको पता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है। तो ये अधिगम की प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा मैंने बताया था आपको, अधिगम की विशेषताओं के अंदर बताया था कि नहीं बताया था? तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये बात भी अधिगम से संबंधित है। मैंने बोला था अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन तीन चीज से होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये भी अधिगम से। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया था, क्या बताया था? कि थकान, परिपक्वता, बीमारी, नशा, इन चीजों से आने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं होता है, तो ये अधिगम से संबंधित नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका 18/1/2020 में फर्स्ट ग्रेड का सवाल। अगला, ये भी मैंने अभी आपको टेस्ट में दिया था, 101 नंबर क्वेश्चन था कि सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। सबसे पहले आप कहीं जाते हो गली मोहल्ले में, तो वहां से मोटिवेट होके आते हो कि अपने को भी वैकेंसी की क्या करनी है, तैयारी करनी। तो आपका सबसे पहले होता है अभिप्रेरक। अब उस अभिप्रेरक से आप मोटिवेट होके आए, आते ही आपने उत्कर्ष का ऐप लिया, कोर्स खरीदा, लाइब्रेरी ज्वाइन की, टेस्ट वगैरह लेने के लिए भेजापची की, कोचिंग आए, तो आपने विभिन्न प्रकार की क्या की? अनुक्रियाएं। अनुक्रियाएं करते ही आपको पता चला यहाँ संडे टू संडे टेस्ट होते हैं, तो आपके सामने क्या आई? बाधा। बाधा के बाद में आप फिर भी कंटिन्यू प्रयत्न करते गए और अंत में आपको क्या मिल गया? लक्ष्य। तो बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारे फर्स्ट ग्रेड के सवाल है, ये टेस्ट में दिया हुआ था मेरा, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहली बात, अधिगम क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? जी बिल्कुल है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है? जी बिल्कुल है। अधिगम उचित मात्रा उचित समायोजन में सहायक है? बिल्कुल। आप कहीं पर भी जाते हो तो एडजस्ट कैसे होते हो, समायोजन कैसे होता है? लर्निंग से ही तो होता है। आप अभी ब्रिटेन गए, आपको ब्रिटिश इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, आपने वहां रहकर, वहां से आपने अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से वहां की लैंग्वेज सीख के वहां पे क्या कर दिया? एडजस्टमेंट कर दिया। तो वो किसकी वजह से हुआ? लर्निंग की वजह से, अधिगम की वजह से। तो मात्र ये चौथा ऑप्शन ही बचा, अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप नया ज्ञान रटते जाओ, अर्जित करते जाओ, ये अधिगम नहीं। तो चौथ ये विशेषता नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अधिगम वो सार्वभौमिक नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही बात है। अधिगम के पठार, अधिगम का पठार किसको कहते हैं? जब आप लर्निंग करते हो तो बीच में क्या आ जाती है? बाधा आ जाती है, उसको अधिगम का पठार कहते हैं। जरूरी नहीं हो, सब बच्चे के ऐसा नहीं होता है। समझ में आई बात? चलिए, ये भाई आपका पूरा ये चैप्टर था, ये वाला एक टेस्ट था। बताओ भाई ये कैसा लगा आपको? ये कैसा लगा? ठीक है, बढ़िया, कंफर्टेबल फील कर रहे हो? सारे के सारे सवाल फर्स्ट ग्रेड के थे, ऐसे सवाल कर लोगे ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या करोगे? इसका पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना आप लोगों को? उसमें डाल दिया गया पीडीएफ, आप खोल के देख सकते हो। मैंने पहले ही डाल दिया, इसमें डालने से पहले उसमें डाल। चलो अब देखो, इसमें खूब सारे क्वेश्चन है जिनसे अपना कोई रिश्ता ना था, कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे अपना कोई कनेक्शन नहीं है। अब अपना कनेक्शन है वो बताता हूँ।
देखो मैंने एक व्यवहारवाद के जनक लिखाए थे, आपको पता हो तो, वॉटसन। ये देखो, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? किसने की? वॉटसन। चलिए अभी देखो, ये कुछ कुछ तो इसमें ये आते हैं। एक सेकंड रुको, सब देख लेना आप। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं, जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है, ये वाला, कि तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है। ये वाला, चल, ये वाला क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखना। तत्परता के नियम का अर्थ नहीं है। देखो, तत्परता से अभिप्राय है सुखद अनुभव। बिल्कुल, कोई आदमी को किसी में क्या होता है, एकदम गुड एक्सपीरियंस होता है ना, तभी वो उस चीज में क्या रहता है, तत्पर रहता है। पर्याप्त योग्यता एवं रुचि का ये भी है, पर्याप्त अभिप्रेरणा, पर्याप्त मोटिवेशन भी होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति क्या होता है, तत्पर होता है, तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। लेकिन ज्ञान का अर्जन करना, सिर्फ ज्ञान का अर्जन कर रहे हो तो वो तत्परता के अंतर्गत नहीं आता है। आपको ज्ञान तो जबरदस्ती ठूस ठूस के दिया जाता है, आप ज्ञान का अर्जन कर ही रहे हो। आपको किसी को मान लो मैथ्स अच्छी नहीं लग रही है, अब सिलेबस आया उसमें 50% मैथ दे रखी है, वो ज्ञान का अर्जन तो कर ही रहा है, लेकिन वो तत्पर है क्या? नहीं। तो ऐसे आपको क्या करना है, छोटे छोटे डेली लाइफ के उदाहरण ले लेके और ऑप्शन को खुद में सेट कर करके आपको क्या देना है, जवाब देना। साइकोलॉजी में एक जवाब देने का और तरीका मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से क्या होता है। साइकोलॉजी में मान लो आपको ए बी सी एंड डी, डी ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर यदि उपरोक्त सभी लिखा हुआ है और आपको पता है कि यार ये बी ऑप्शन तो पक्का पक्का नहीं है, तो आपने बी का कट किया, उसके साथ डी ऑटोमेटिक कट हो गए। समझ आई बात? आगे ना बी कट होते ही भाई उपरोक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि बी गलत हो गया। अब ए और डी आपको दोनों ही यदि करेक्ट लग रहे हैं और दोनों यदि हकीकत में ही करेक्ट है, तो इनमें से वो पर्सन ज्यादा करेक्ट माना जाएगा जिसका वेटेज ज्यादा, मतलब दो ऑप्शन में भी एक स्ट्रॉन्ग करेक्ट होता है। समझ में आई बात? जैसे मैं बोलूं कि पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, अब मैंने बोला बुक्स, उसके बाद मैंने बोला आंतरिक अभिप्रेरणा, तो दोनों ही सही है, पढ़ने के लिए बुक्स भी चाहिए, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन, खुद के अंदर की आग ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर ये दो ऑप्शन होगा ना, तो फिर ये आपका क्या होगा, ज्यादा सही, मतलब ज्यादा वेटेज के कारण फाइनली करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखना ही। चलिए और बातचीत करते हैं अपन। देखो, क्वेश्चन कितने मतलब बढ़िया तरीके से किस प्रकार से दिया जाता है क्वेश्चन का, देखना आप लेवल। सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको पूछने का तरीका देखो आप, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2020 में आया सवाल। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित? मतलब गलतियां करता रहता है, करता रहता है, तो त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है, कम होती जाती है, अंत में सीख लेता है। तो इसमें कौन सा आएगा? प्रयास या त्रुटि। अब थे समझ में आई ना कि थाने के साइकोलॉजी में सवाल आवे क्या ने, साइकोलॉजी अब जहां समझ लो कहते सर आ लाइन तो तय मान गटे लिखे ही को नहीं कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये इसके अंदर है ना सर? ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको लिखाया है वो मेन है। अब आपको उसके बेस पे क्या करना है, सोचना है कि ये कौन से सिद्धांत में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, चलिए अब जैसे ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2020 का सवाल है ये भी, और इसमें देखो अधिगम में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया? अब आप कहोगे सर समस्यात्मक परिस्थिति हम समझे नहीं, तो बताओ ऐसा कहां पर हुआ था जहां पर समस्यात्मक पूरी परिस्थिति बनी, इधर पेड़ भी थे, सामने शेर भी था, इधर सूज भी उत्पन्न हुआ? कॉलर, कॉलर का सिद्धांत दे रखा है ना, कॉलर ने क्या कहा था, संपूर्ण समस्या के आधार पर ही क्या होती है, सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, और उससे व्यक्ति क्या करता है, काम करता है। तो पूरी समस्यात्मक परिस्थिति बच्चे के सामने पैदा करो, बच्चे को क्या दो, एक समस्या, कुछ इस प्रकार की समस्याएं बच्चे के सामने रखो, ताकि बच्चे में क्या हो, अंतर्दृष्टि अथवा सूझ उत्पन्न हो। ये मैंने अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत जो कॉलर का है, उस सिद्धांत की उपयोगिता में एक नंबर पे लिखा हुआ है, देख लेना कि बच्चे को क्या करो, बच्चे के सामने ऐसी समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करो कि उसमें क्या उत्पन्न हो, सूझ उत्पन्न। बात ठीक नहीं थी? ये पूछने का तरीका देखो आप क्वेश्चन, बस। अभी आप इस चीज पे फोकस मत करो
कि ये बहुत अच्छा याद है, कितना बढ़िया है यार, फर्स्ट ग्रेड का, इसका भी फोटो खींच लूं क्या, इसको मैं नोट्स बना लूं क्या, है कि नहीं? ये पीडीएफ आपकी दी हुई। और सही गलत पर भी फोकस मत करो कि ये सही है कि या ये गलत है, या मुझे नहीं आ रहा था, सर ने बताया तब मुझे पता चला। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करना है कि ये जो चीज दे रखी है, हमने जो चीज लिख रखी है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, यहां तक पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, इसमें जवाब देने का तरीका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, नील बटा सन्नाटा हो गया प्रश्न देखते ही, तो भी आपको क्या करना है, ऐसा सोचना है कि 4 में से कौन सा एक ऑप्शन कट कर दूं, ऐसे कट करते करते ऐसे पहुंचना है। इस प्रकार से आपको चीज पता होनी चाहिए। अब देखो, हाँ, नहीं वो वर्दीमर, कोपकार, कोलर, कोट लेविनर, ये सारे ही है, गेस्टाल्टवादी है, ये संज्ञानवाद गेस्टाल्टवाद में आते हैं। अब देखो मैं एक एक का सबका बताता हूँ। कोलर, अब आपको पढ़ते वक्त ऐसे भी पढ़ना है, देखो एक पढ़ने का और फॉर्मूला बताता हूँ आपको कैसे साइकोलॉजी को रीड किया जाता है। गिलफोर्ड, गाल्परफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, ऐसा किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। स्किनर, स्किनर ने क्या कहा था? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। अभिप्रेरणा को लेकर स्किनर ने क्या कहा था? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, क्योंकि राजमार्ग पर कौन चलते हैं? नर चलते हैं। पॉल रॉजर्स, पॉल रॉजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। कोलर ने क्या दिया था? कोलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ ठीक है, मैं वो बोल दूंगा उनको, है ना। ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ। ठीक, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो उनको पता नहीं है, वो है ना, उनको मैं बता दूंगा अभी, है ना। ठीक है, मैं अभी तो कोचिंग में हूँ, बाद में करता हूँ, है ना। ठीक, ठीक है। ये समझ में आया क्या, समस्यात्मक परिस्थिति वाला ये एक है ना। और इसमें चारों के चारों ऑप्शन को क्या करना है, आपको इस प्रकार से पढ़ना आना चाहिए, चारों के चारों ऑप्शन को डिस्कस करना है अच्छे से, ताकि आपका और ज्यादा क्या हो, चीजें क्लियर। जैसे अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन ऊपर वाले को भी डिस्कस कर सकते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का। अरे ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि आईपी पावलोव ने दिया था। कौन थे आईपी पावलोव? आईपी पावलोव रूस के निवासी थे, समझ में आए। उन्हें रूस का प्रथम चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने कुत्ते की लार वाला वो फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। 1904 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था, बस फिनिश। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोलर ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में उसको क्या किया था? प्रकाशित किया। इस प्रकार से आपको प्रत्येक चीज को बढ़िया तरीके से दिमाग में घुमाते हुए चलना है। अब देखिए, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, ये क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। देखो, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र, बात आ गई क्षेत्र की, फील्ड की। बताओ, फील्ड थ्योरी किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने दी थी। कॉलर ने क्या दिया था? कॉलर ने क्या दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कॉलर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सीएल हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। वीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस प्रकार से चारों के चारों ऑप्शन को आपको डिस्कस करना है। ठीक है। नंबर 2, ये मनोगतिक वाला छोड़ो, ये आपके मनोगतिक आगे पर्सनैलिटी में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। एक सिद्धांत, ये सिगमंड फ्राइड वाला सिद्धांत है, उसके बारे में बात करें ना। नई अनुक्रिया का शुद्धिकरण, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। चलो, ये एक चीज बता देता हूँ। वैसे ये आपका पेडागोजी के अंतर्गत आता है, पेडागोजी में आपका क्लियर हो जाता है। ये बोल रहा है कि शिक्षा में अवरोधन क्या होता है, कि अवरोध आ गया तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है। मान लो कोई बच्चा है, वो कंटिन्यूअसली फेल हो रहा है, लाड लो, तो ये क्या है? ये अवरोधन। समझ में आई बात? और कुछ नहीं, नॉर्मल चीज। अच्छा क्वेश्चन तो ये आ रहा है,
ये देखो आप, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। गौण नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो, सादृश्यता का नियम, मैंने कहा था पहले जो चीज देखी हुई होती है उसमें अपन एग्जांपल लिखा था कि एक बच्ची अपनी माँ को देख के क्या बनाती है? खाना बनाती है। आंशिक क्रिया का नियम भी आया था, बहु प्रतिक्रिया का नियम भी आया था, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहीं नहीं आता। ये यूपी टेट लेवल 2 में 2020 का सवाल है। ठीक है, चलिए शाबाश। अब ये बताओ भाई, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं? देखो, तत्परता का है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। प्रभाव के नियम का उपनियम क्या है? संतोष है, संतोष का नियम बता रखा है आपको। तो इसमें लेकिन कहीं पर उद्दीपन की बात नहीं हो रही थी। ये फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में 2020 का सवाल। क्वेश्चन कैसे हैं? आप कंफर्टेबल हो नहीं हो इन पर्सन के साथ? ठीक है, चलिए। तो ये अपना था, ये अपना पूरा अपन ने कर लिया था ये बात। ठीक है, आप ये बुक ला सकते हो वैसे, शिक्षा मनोविज्ञान ऑल एग्जाम रिव्यू है, जिसमें 1991 में से लेकर अब तक के सवाल। आगे बढ़िए, अगला। चलिए, ये जो आपको टेस्ट में दिया था वो दिखाता हूं पहले। टेस्ट में मैं आपको बता दूं, बाकी क्वेश्चंस का पता नहीं, मैथ्स के साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देता हूं जो पिछले सालों में नहीं आया। समझ में आई बात? जैसे अभी बता देता हूं, अभी मैंने आपको साइकोलॉजी में ये दो सवाल दिए थे, ये दो, 102 और 103, सीधा इधर से फोटो खींच के टपकाते हैं उधर। ठीक है ना? अब देख, दिखाई दे रहा है? अब मॉडलिंग का सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत में आती है वो बोबोडॉल। बोबोडॉल किसमें थी? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में थी, और वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये किससे संबंधित है? ये प्रयास और त्रुटि से। ये अल्बर्ट बांडुरा। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए सवाल है सारे के सारे। और देख, ये पियाजे के हैं, ये पियाजे वाले सवाल तो उसमें है, बाल विकास। अब ये देखो, ये फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री वाला, ये वाला सवाल देखो, निम्न में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो थॉर्नडाइक ने अभ्यास का दिया, प्रभाव का दिया, तत्परता का दिया, लेकिन थॉर्नडाइक ने अनुक्रिया का नियम के बारे में कोई बात नहीं की। ठीक है, अनुक्रिया का नियम, अनुक्रिया की बात की। अभी आप बोल दो कि सर अनुक्रिया कैसे बात नहीं की? स्टिमुलस और रेस्पॉन्स है ना, अनुक्रिया बताई उसने, उद्दीपक अनुक्रिया होता है, लेकिन अनुक्रिया का नियम नहीं दिया इसने। देखो, थॉर्नडाइक के घोण नियम का हिस्सा नहीं, फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी 2020। तो देखो, घोण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम आता है, सात स्तरीय परिवर्तन का नियम आता है, लेकिन आपको यहां से पता नहीं चल रहा कि यार ये तत्वों की पूर्व समर्था का नियम ये क्या है? ये समझ में नहीं आया आपको? हालांकि मैं बता दूंगा कि ये क्या है। तत्वों की पूर्व समर्था, पूर्व समर्था मतलब एक तरीके से पूर्व में देखे हुए, आपकी कोई फाइल है वो पहले से सपोर्ट करती है कि वहां पे देखा हुआ है, तो ये पूर्व समर्था किस में जाती है? ये सादृश्य में जाती है। आई ना बात? ये ऐसे ये साइकोलॉजी भाषा लिखने का तरीका होता है। तो अब आपको पता है कि ये जो प्रभाव का नियम है ये गौण नियम नहीं है, ये मुख्य नियम। तो इसने यही तो पूछा था, गौण नियम का हिस्सा नहीं है तो कौन सा नहीं है? प्रभाव का नियम। अब भाई फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो इतनी तो उम्मीद रखेगा ना अगला कि ऐसा बनाए। ठीक है, एक सेकंड रुको। चलिए, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको ऐसे लगे कि यार ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। ठीक है ना? देखिए, एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब वो सवाल है ना, यान को सवाल कोई पढ़ाउण में को नहीं अगर कि इन हगड़ी चीजें छोटी छोटी हर चीज पता है क्या नहीं? थान मतलब शर्ट पैंट वगैरह पहनने खातिर कभी नोट्स थोड़ी बनाए। ठीक है ना? और ठीक भी नहीं है। ठीक है ना? ये फर्स्ट ग्रेड 2020 का सवाल है। समय की बचत में सही के मतलब सीखने के सिद्धांतों की जानकारी पहले पर्सन को समझना है। पर्सन ये कहना चाहता है कि यदि आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो जो सीखने के सिद्धांत मतलब अधिगम के जो सिद्धांत है वो आपके लिए क्यों जरूरी है?
क्या इससे समय की बचत में सहायक है? आप कहोगे कि हाँ सर, थोड़ा बहुत हो सकता है ना, समय का बचत होगा, हम अच्छे तरीके से सिखा देंगे। थोड़ा थोड़ा सर ये हमको ठीक लग रहा है, बिल्कुल रॉन्ग बात नहीं है, तो इसको राइट का चिन्ह लगा। ये शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने में उपयोगी की सर, बिल्कुल सरल रोचक बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अधिगम के सिद्धांत के अनुसार आप बच्चों की भावनाओं को समझते हुए बढ़िया तरीके से सिखाओगे, ये भी ठीक लग रहा है। ये शिक्षण के दौरान अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। तो आप बोलोगे कि सर ये पॉजिटिव बात है लेकिन बहुत लूज है, ठीक है ना। ये पाठ्यक्रम को नियोजित ढंग से पूरा करने में सहायता करता है, बिल्कुल यार, सिद्धांत है, नियोजित ढंग से पूरा करने में सहायता करेगा। चारों के चारों ऑप्शन में कोई नेगेटिव बात नहीं। समझ में आई ना बात? भाई बढ़िया तरीके और सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए पढ़ा हो क्लास में, अनुशासन तो बने रही। लेकिन आप यदि बच्चा की रुचि ने ध्यान में नहीं रखते हुए नॉलेज पर नॉलेज दिया जा रहा हो, तो बच्चों का करी ऊब जाए। समझ में आई ना बात? तो अब इन सगड़ी चीजें ठीक लगे, जन थान यान पक्ष धीरे धीरे इन काटनो के देख, अनुशासन अनुशासन बनाए रखने में जरूरी है, लेकिन इतो भी जरूरी को नहीं कि अधिगम का सिद्धांत बिना अनुशासन बनाई होते। समझ में आई बात? एक चीज ध्यान रखिए, जो साइकोलॉजी में नेगेटिव चीज जैसे कि हमेशा ही कट है, बच्चे को सिखाने के लिए आप क्या करोगे? डरा देंगे, नेगेटिव आयो, रॉन्ग। बच्चे को पीट देंगे, रॉन्ग। बच्चे के टेस्ट पे टेस्ट लेंगे, रॉन्ग। हालांकि थाका ले वहां, लेकिन इम कहीं रॉन्ग क्यों? ये बच्चा वास्ते ते बच्चा कैटेगरी में था सर्वांगीण विकास हुएड़ो है सगड़ो। अब देखो, लेकिन शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने में ये बात सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट जैसे लगते हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको थ्योरी में नहीं लिखवाया जाता है, लेकिन फिर भी इसको किस प्रकार से हिट करते हैं, ये चीज समझे कि नहीं समझे? ऐसे। चलिए, चलो सबसे ऊपर वाला सवाल दिख रहा है यूपी टेट का। किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी सोपान की में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा? देखो, पहले गेने गेने किसो? रॉबर्ट एम गेने, अमेरिकन विद्वान। किसी पुस्तक लिखी, कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब वो काई दियो, वो अष्टपदी के सोपान की को सिद्धांत दी, क्यों सब नीचे संकेत पच उद्दीपक अनुक्रिया पचियान ऊपर ऊपर दियो, सब ऊपर काई दियो, समस्या समाधान अधिगम। तो रॉबर्ट एम गेने का अष्टपदी के सोपान की का सिद्धांत, निचला चार निम्न श्रेणी का, ऊपरला चार उच्च श्रेणी। निचला चार में तर्क व चिंतन का अभाव, जबकि ऊपरला चार में तर्क व चिंतन। निचला चार निम्न श्रेणी की कक्षाओं के लिए, अगला उच्च कक्षाओं के लिए। तो ईमायने सब नीचे काई हो, सर्वाधिक निम्न स्थान पर कौन था? संकेत अधिक। ये यूपी टेट में पूछा हुआ सवाल। और देखो, करके सीखना ही महत्वपूर्ण अधिगम है, तो ये इसके बारे में बात करता है जॉन डीवी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसका। चलिए और बात करते हैं। चलो ये बहुत शानदार है, ये वाला देखो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो ढेर सारे क्वेश्चनों को एक साथ ही क्लियर करते। देखो इसमें कितना अच्छा है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है ना, जब समझ लेना कि वो पूरा तेल निकालने पे तुला हुआ है। वो चाहता है कि आप क्या करो, कि सारा कुछ ही पूछ लो, एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन पूछ लो, तब वो ऐसा बना देता है। अब इम थाने यान का सवाल हम करनो का है, पहली यान सोचनो कि आपा मान काए सुनियोड़ो है, हल सुनियोड़ो एक मैकडूगल फ्राइड मैश लो किन जाना। तन थाने यान लागे कि बार तुरता तुरंत को मैश लो न जाना। आवश्यकता का सिद्धांत मतलब मैश लो, डी में एक कट है, ए ओ खाली अट्टा ही है, जने सगड़ा ही कैंसिल हुई ऊपरला, सिर्फ किसो करेक्ट हुई गो। अब खाली एक सवाल, एक आण के कारण आप पूरी पजल सोल्व हुई। अब देखो, फ्राइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, मैकडूगल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मूल प्रवृत्ति का। और हल ने कौन सा दिया था? प्रणोद और आंकलन का सिद्धांत। समझ में आई बात? सीएल हल का सिद्धांत है ना, आवश्यकता न्यूनता का सिद्धांत वगैरह आता है ना, तो वो आ जाता है इसमें। चलिए, चलिए ये तीसरा सवाल देखो यूपी टेट का है, सबसे नीचे नीचे वो पढ़ो। अधिगम प्रक्रिया
उद्दीपन और किसके बीच की संगति होती है? उद्दीपक और काय काय चाल्या करे? अरे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में इन्हें पुनरावर्ती हुए जने काय बनिया करे? जनो अनुक्रिया हुई। अब देखो स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाने सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार का अधिगम मंत्रण? पहली बात तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। स्कूटर चलाना सीखते हो ना, तो सवाल यहाँ होना चाहिए कि साइकिल चलाना सीखते ही स्कूटर चलाना सीख जाएगा। अब देखो इनमें एक चीज बताओ, द्विपार्श्विक अधिगम मंत्रण कहाँ हुआ करे? पहली आप बात बताओ, जद कहाँ हुआ करे? एक हाथ को कौशल दूसरा हाथ में, या शरीर के एक अंग का कौशल दूसरा में जाए, वो अटे सरासर गलत है। समझ नहीं बात? अब देखो पहली बात तो पर्सन पूरा पूरा एकदम राइट वे में करेक्ट वे में कौन नहीं, लेकिन एग्जाम में पर्सन आएगो फिर बाद में राइट रॉन्ग कौन देखी जाएगा, फिर बाद में कि जितो नजदीक हो सके भी तो नजदीक ले जाओ। अब क्षैतिज अधिगम मंत्रण किन कहवे? क्षैतिज अधिगम मंत्रण या करे कि बी क्षेत्र में आगू आगे काम आ जाए। स्कूटर दो पहियों चार पहिया पर गया बी क्षेत्र में ज्ञान को नहीं, यदि साइकिल लू स्कूटर में आता था बी क्षेत्र में आगू आगे हो जाता। अब ऊर्ध्व अधिगम मंत्रण और धनात्मक अधिगम मंत्रण। धनात्मक अधिगम मंत्रण को मतलब हुआ करे कि आगे भी चीज में हेल्प करे। समझ में आई बात? तो आगे भी चीज में हेल्प करे, लेकिन स्कूटर चला बट स्टीयरिंग है। समझ आई? अब ऊर्ध्व अधिगम मंत्रण ने करेक्ट क्यों मान्योड़े बताओ? क्योंकि स्कूटर और कार में वो सिर्फ एक ही चीज देखी कि निम्न स्तर हूं उच्च स्तर। कई बार को क्वेश्चन दे खैर मैं बता दूं बढ़िया तरीकों, यदि कोर्ट में रिट लगे ना इन क्वेश्चन को की नहीं बटे वो पहली गलत है। क्यों? स्कूटर चलाने में यान की काय चीज है कि बट हेल्प करी भाई, खाली सलप लगो बोले, ठीक है ना? तो अब इमाने यदि ज्ञान हो तो ना कि भाई साइकिल चलावे बाद में स्कूटर चलावे, वो ज्ञान हेल्प करे। समझ में आई बात? तो ये चीज है, कोई बात नहीं। ये देख ये क्वेश्चन, चलो थके तो नहीं ना? हाँ हाँ, मन पता है थानबड़ दी के मराठी दी के टाइम के सर वो हाँ, या फिर ऐसे बोल रहे हो ऊपर वाले की तरफ देखो, रहम करो बच्चों पे, है ना? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो ये तो सीधा पता है, बीएफ स्किनर वाला क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, उसको क्या कहते हैं? ये यूपी टेट में। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो अपन ने आ देखने की बाधक कौन कौन है? देखो कोई भी समस्या समाधान करा नकारात्मक मानसिक वृत्ति, मतलब दिमाग की नेगेटिव दृष्टिकोण, वो बाधक है। चिंता करा, चिंता भी बाधक है। इन वास्ते ध्यान रखना कोई भी समस्या हो चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि चिंता समस्या समाधान में कहीं है बाधक। भगनाशा, भगनाशा कहीं यार कोई भी आशा हो याद रहना मेरी कहीं याद रहे, मतलब एक तरीके टूट जाए याद रहना, बाकी भग्नावशेष वगैरह हर चीज भग्न को मतलब कहीं है टूटनो या फिर बिखर जानो यहाँ। समझ में? जन आ सिर्फ सूजी है, जकी कहीं है बाधक को नहीं, आ कहीं करे हेल्प करे समस्या ने सोल्व कर। चलो ये देख, ये देखो ऊपर वाला सवाल देखो और इसका जवाब दो। देखो अगला सिद्धांत, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखो उद्दीपक महत्वपूर्ण है क्योंकि थॉर्नडाइक सिद्धांत में उद्दीपक हो। थॉर्नडाइक का सिद्धांत में मोटिवेशन भी हो और अंतर्नोद मतलब चालक भी हो। कि सर चालक कट हो, चालक हो भाई, बिल्ली ने काहे लागी? भूख लगी। बिल्ली ने काहे लगी? भूख लगी। बिल्ली को क्या लगी थी? भूख। तो चालक था, उद्दीपक था। और बिल्ली प्रेरित भी किस वजह से हुई थी? अभिप्रेरक। किसकी वजह से? भोजन को देखकर वो अभिप्रेरित हुई थी। लेकिन क्रिया प्रसूत व्यवहार कहीं आसपास ही नहीं था थॉर्नडाइक में। क्रिया प्रसूत व्यवहार का मतलब क्या होता है? कि सामने कोई चीज नहीं होती है, जब क्या करता है व्यक्ति क्रिया करता है तो तत्काल उद्दीपक को उपस्थित कर दिया जाता है, यह होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो ये बात है भाई, ये यूपी टेट में आया। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन समय हो गया कंप्लीट, सीधी सी बात तो है ही। हाँ, क्रिया प्रसूत व्यवहार का सिद्धांत है वो बीएफ स्किनर का, जिसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। चलो अब देखो, वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया था, तो आपको सच बताऊं ना, थोड़ा बहुत तो अपन इसमें क्या डिस्टर्ब हो गए शुरू में। ये देखो ये आगे देखो ढेर सारे, मैंने कहा बैठे 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 ये करेंगे खूब सारे क्वेश्चन। वैसे पीडीएफ है वो ग्रुप में डालिए,
है क्या नहीं? अमेजिंग स्टूडेंट्स नाम से वो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक है वो आपको आज MSN वाले में डाल देंगे। जिसको जुड़ना हो उसमें जुड़ जाना। उसमें क्या क्या मिलता है, हर रोज जितना पढ़ाया जाता है उसका PDF मिलता है, नोट्स कोई लेट सेट आए तो, वीडियो लेक्चर क्लास मिलती है, जितनी क्लास चल रही है वो सारी रिकॉर्ड हो रही है, अभी ये टेस्ट भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। वीडियो का लिंक मिलता है, टेस्ट मिलता है, PDFs वगैरह सब मिल जाएगा उसमें, A to Z ज्वाइन कर लेना। चलिए ठीक है, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल।